नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अश्विन आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है द अल्टीमेट माइंड। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चेतन भगत की लिखी उपन्यास वन अरेंज मर्डर के बारे में। दोस्तों, कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। केशव राजपुरोहित और सौरभ महेश्वरी ये दोनों दोस्त दिल्ली के मालवीय नगर के एक फ्लैट में रहते हैं। दोनों का एक साइबर सिक्योरिटी नाम की कंपनी में काम करते हैं और दोनों की एक डिटेक्टिव एजेंसी भी रहती है जो कुछ वो क्राइम केसेस पुलिस वालों के साथ मिल के सॉल्व भी करते हैं। केशव को टिंडर पे रहना बहुत पसंद रहता है। केशव राजपुरोहित टिंडर से कई लड़कियों को पटाता है, उनको घुमाता है। सौरभ की गर्लफ्रेंड का नाम है प्रेरणा मल्होत्रा, जो कि सौरभ की फियांसी है। सौरभ को खाने का बहुत शौक है और प्रेरणा को भी खाने का बड़ा शौक होता है। प्रेरणा जो है दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में रहती है। प्रेरणा के घर में प्रेरणा के पापा रमेश मल्होत्रा, प्रेरणा की मम्मी नीलम आंटी, प्रेरणा की एक कज़न सिस्टर रहती है अंजलि, प्रेरणा की एक आंटी रहती है बिंदु, प्रेरणा की दादी और एक आदित्य चाचू रहते हैं। प्रेरणा के दो पड़ोसी होते हैं, गुप्ता और अरोरा। अचानक एक दिन करवा चौथ के दिन प्रेरणा मल्होत्रा सौरभ के नाम से करवा चौथ करने वाली रहती है, तो सौरभ को प्रेरणा के घर पे जाना पड़ता है। प्रेरणा बहुत देर से भूखी और प्यासी होती है। सौरभ गाना गाते हुए टेरेस पे आता है, लेकिन उसे प्रेरणा दिखाई नहीं देती। अचानक वो देखता है कि घर के नीचे बहुत सारे लोग जमे हुए हैं। सौरभ एकदम दिखता है तो प्रेरणा नीचे पड़ी हुई रहती है और बहुत सारे लोग उसके इर्द गिर्द जमा हुए रहते हैं। सौरभ देखता है, सौरभ नीचे आता है तो एकदम देखता है कि प्रेरणा मरी हुई है, उसकी डेथ हो चुकी रहती है। कुछ देर बाद वहाँ पे इंस्पेक्टर सिंह आते हैं। इंस्पेक्टर सिंह थोड़ी छानबीन करते हैं। इंस्पेक्टर को सौरभ और बताता है कि मैंने ज़ारा मर्डर केस में इंस्पेक्टर राणा की मदद की थी। तो इंस्पेक्टर सिंह से बोलते हैं हाँ, अब वो एसीपी राणा है। सौरभ के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज करने की मांग सौरभ के पिता करते, क्योंकि उस टाइम पे सौरभ ही टेरिस पे रहता है। प्रेरणा की बिजनेस पार्टनर रहती है एक नम्रता तनेजा, जो कि एक ईटो नाम की स्टार्टअप कंपनी प्रेरणा के साथ मिलकर चालू करती है। प्रेरणा के जो एक नेबर होती है मिसेस गोयल, वो भी इंस्पेक्टर को बताती है कि 7:30 से रात के 8 के बीच उसने अपने टेरेस से उनके कोठी के टेरेस के पास कुछ आवाज़ सुनी, लेकिन वो रात के कारण कुछ देख नहीं पाई। फिर अचानक सौरभ 6 महीने पीछे चला जाता है और वो सोचता है कि कैसे उसकी और प्रेरणा की मुलाकात हुई थी। वो एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। प्रेरणा के साथ उसकी बहन अंजलि भी रहती है, जो कि उसकी गीता बुआ की लड़की रहती है, जो यूएसए में रहती है, सिएटल में। ये अंजलि जो एक जर्नलिस्ट रहती है, पत्रकार होती है, जो एक छोटे से पेपर में काम करती है। कुछ दिनों बाद सौरभ के पिताजी प्यारेलाल महेश्वरी प्रेरणा के घर आते हैं, प्रेरणा के पापा से मिलते हैं, दोनों शादी की बात करते हैं, एंगेजमेंट फिक्स हो जाती है। माँ जी निर्मला मल्होत्रा भी बहुत खुश रहती है। दोनों की एंगेजमेंट होती है। एंगेजमेंट होने के बाद दोनों बड़े खुश रहते हैं और ये इंसिडेंस हो जाता है ऐसा। अंजलि की मदर जो है गीतू, वो एक्चुअली एक मैरिड रहती है एक कैब ड्राइवर जोगी से, जो कि यूएस में टैक्सी चलाने का काम करता है। बाद में उसका डिवोर्स हो जाता है और ग्रेग डेविस से शादी कर लेती है। ग्रेग डेविस एक टीचर रहता है। अंजलि का एक बॉयफ्रेंड रहता है पराग, वो जिसका बॉस भी रहता है। पुलिस फिर घर में सबसे पूछताछ करती है। गोपिका नाम की जो उसकी नौकरानी है, मेड है, उससे भी पूछताछ करती है। एक अनवर नाम का नौकर है, उससे पूछताछ करती है और बिंदिया से पूछताछ करती है। बिंदिया यानी बिंदु आंटी, जो कि प्रेरणा की बुआ रहती है। वो एक प्राइमरी स्कूल टीचर रहती है और अंजलि से भी पूछताछ करती है। अंजलि तब काठमांडू से कोलकाता आती है और कोलकाता से दिल्ली आती है, ऐसा वो पुलिस को बताती है। गोपिका बोलती है कि मैं उस वक्त किचन में थी, बाकी
प्रेरणा की माँ बिंदिया आंटी भी किचन में रहती है। प्रेरणा के पापा बोलते कि मैं पान लेने थोड़ा बाहर गया था। सबके बाद सौरभ सिंह के साथ इस केस पर काम करना चाहता है और राणा के मदद से सिंह उसको अनुमति भी देता है। सौरभ के नज़रिए से 4 सस्पेक्ट है। नीरज जो कि प्रेरणा का एक एक्स बॉयफ्रेंड है, नम्रता जो कि प्रेरणा की बिजनेस पार्टनर है, नौकर अनवर है और आदित्य चाचू। इन 4 लोगों पर सौरभ का शक जाता है। कुछ आइडिया करके सौरभ और केशव प्रेरणा के पिताजी रमेश मल्होत्रा के घर पे शिफ्ट हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि हमारी लीज जो है फ्लैट की ख़त्म हो रही है, तो हमें रहने के लिए घर नहीं है, तो हम आपके आसपास कोई किराए पे रखना चाहते हैं क्या। तो नीलिमा आंटी जो प्रेरणा की मम्मी, वो बोलती है कि आप हमारे घर पे ही रहो। एक्चुअली सौरभ और केशव उनके घर में रहना चाहते, सबसे छानबीन करना चाहते। वो सौरभ बोलता है कि अगर किसी ने इसका खून किया है, अगर ये सुसाइड नहीं है या एक्सीडेंट नहीं है, तो इसके बॉडी के ऊपर कुछ डीएनए के फिंगरप्रिंट्स वगैरह हो सकते हैं। पुलिस फॉरेंसिक रिपोर्ट आने तक की फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद पुलिस बोलती है कि ये मर्डर ही लग रहा है। सौरभ पहले प्रेरणा के एक्स बॉयफ्रेंड नीरज से पूछताछ करता है। वो नीरज की कॉलर पकड़ के उसको धमकाता है, लेकिन नीरज उसे पूरा साफ साफ बता देता है कि प्रेरणा और उसके बीच में ऐसा कुछ नहीं है, उनका ब्रेकअप हो चुका है और प्रेरणा के साथ उसका भी कोई रिश्ता नहीं है। आदित्य के साथ भी छानबीन करने के बाद प्रेरणा को सौरभ को ऐसा लगता है कि आदित्य भी एक सस्पेक्ट है, तो वो आदित्य के रूम में घुस जाते हैं। आदित्य एक म्यूजिशियन रहता है, वो एक होटल में गाता वगैरह है। छानबीन करने के बाद आदित्य के रूम से सौरभ को और केशव को एक डायमंड रिंग मिलती है और कुछ ड्रग्स मिलते हैं। ड्रग्स में हेरोइन रहता है। तो सौरभ को और केशव को आदित्य के ऊपर शक हो जाता है। इसके बाद सौरभ सबको डिनर के लिए एक होटल में बुलाता है। सारे लोग आते हैं उस होटल में। प्रेरणा की कज़न, बुआ, माजी, प्रेरणा की मम्मी, सिर्फ आदित्य चाचू को नहीं बुलाया जाता है। और वो ये बात सबको बताता है कि हमको आदित्य चाचू के रूम से डायमंड रिंग और ये ड्रग्स मिला है। प्रेरणा के जो डैडी है रमेश मल्होत्रा, वो बहुत गुस्सा होते हैं और रोने लगते हैं कि आदित्य ने, मेरे भाई ने मेरी बेटी को मारा है। पुलिस छानबीन करती है। आदित्य चाचू के नाम से वारंट निकलता है। सवेरे ही एकदम 6-6:30 बजे पुलिस आ जाती है। वो और ये किसी को खबर नहीं रहती कि पुलिस आने वाली, ताकि कोई घर से भाग ना जाए, इसलिए पुलिस ये खबर को गुप्त रखते हैं। पुलिस आती है और आदित्य को ले जाने वाले रहती है। रमेश अंकल सौरभ पर बहुत चिल्लाते कि तूने मुझे बताया नहीं, तुम इस केस पर काम कर रहे हो और पुलिस आने वाली है। रमेश अंकल बड़े नाराज हो जाते हैं और आदित्य को एक सस्पेक्ट के तौर पर वो लेने के लिए आते हैं। लेकिन जो आदित्य के रूम में जाते हैं तो वो देखते हैं कि आदित्य अपने रूम में मरा पड़ा है। पहले तो सौरभ को लगता है कि ये बेहोश तो नहीं हो गया ड्रग्स लेके, लेकिन जब देखता है पुलिस बोलता है कि इसकी डेथ हो चुकी है। अब सौरभ और केशव बड़े सोच में पड़ते हैं, जिस पर हम पे शक था आदित्य, वो खुद ही मर गया, ये कैसे क्या हो गया। उसके बाद बिंदु एक सीक्रेट जो अपना है वो आदित्य और केशव को बताती है। वो बताती है कि प्रेरणा और अंजलि एक्चुअली ट्विंस है। जब वो 16 साल की थी बिंदु आंटी, तब उसके क्लास के एक लड़के के साथ उनका अफेयर था, उससे वो प्रेग्नेंट हो जाती है। ये सब घटना जो है अमृतसर में होती है। और 26 साल पहले की बात बिंदु आंटी सौरभ और केशव को बताती है कि प्रेग्नेंट होने के बाद वो जो लड़का है वो अमृतसर छोड़ के भाग जाता है। जो रमेश अंकल है उसके बिंदु के भाई यानी प्रेरणा के पिता, वो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। वो डॉक्टर को सब सिचुएशन बता दे कि ऐसा ऐसा हुआ है। और नीलम आंटी यानी प्रेरणा की माँ ये डॉक्टर को बोलती है कि ये इस खबर को आप लीक मत करो और हमें ये बच्चा गिराना है। डॉक्टर बोलती है कि अभी बहुत लेट हो चुका है, काफ़ी महीने हो चुके हैं, ये बच्चा हम गिरा नहीं सकते। अभी रमेश शंकर बड़े सोच में पड़ जाते कि क्या किया जाए।
तो रमेश अंकल बोलते हैं कि देखो, एक बच्चा गीता रखेगी और एक बच्चा मैं रखूँगा, यानी नीलम। एक बच्चे को गीता संभालेगी और एक बच्चे को नीलम, या एक बच्चे को नीलम संभालेगी। प्रेरणा और अंजलि दोनों काफ़ी सिमिलैरिटीज़ होती है, लेकिन प्रेरणा ट्विंस होने के कारण सिमिलैरिटीज़ तो होती है, लेकिन प्रेरणा 70 केजी की होती है और अंजलि 45 केजी की। और अंजलि थोड़ा अलग तरीके से रहती है, टैटू वगैरह हाथ में लेके, तो कोई पहचान नहीं पाता कि ये ट्विंस है। प्रेरणा सौरभ को ये बात बताने वाली होती है कि अंजलि उसकी कज़न नहीं है। उसको वो सीक्रेट अंजलि से कुछ दिन पहले पता चल जाती है, और करवा चौथ के दिन सौरभ को प्रेरणा ये सब बात बताने वाली रहती है। कुछ दिनों बाद केस को क्लोज करने के लिए बोला जाता है। सौरभ को बड़ा अचंभा होता है कि केस क्लोज इतने जल्दी क्यों केस को क्लोज किया जा रहा है। सिंह को फिर सौरभ बोलता है कि सिंह इंस्पेक्टर को प्रेरणा के पिताजी ने रिश्वत दी है कि ये केस जल्दी से जल्दी क्लोज किया जाए। ये बात एसीपी राणा खुद सौरभ को बताते हैं, ताकि उनके घराने की जो इज्जत है वो बरकरार रहे, ये बात सोसाइटी में ना फैले। तो सौरभ को बड़ा बुरा लगता है कि अभी तक तो केस पूरा सॉल्व नहीं हुआ है और सिंह ये पूरा केस क्लोज करना चाहते, क्योंकि पुलिस को लगता है कि आदित्य चाचू ने ही प्रेरणा का मर्डर किया है और डर के वजह से उसने सुसाइड कर ली है। तो अभी आदित्य चाचू तो मर गए हैं, तो ये केस हम क्लोज करते। लेकिन सौरभ और केशव फिर से और छानबीन करना चाहते। प्रेरणा के जो पिताजी है रमेश मल्होत्रा, उनका एक कार का शोरूम रहता है, बहुत आलीशान पोर्शे कार का, उनका करोड़ों का बिजनेस होता है। प्रेरणा सौरभ और केशव उस शोरूम में जाते हैं, छानबीन करते हैं, तो उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिससे उनको पता चलता है कि रमेश अंकल जो है, यानी प्रेरणा के पिता, वो पूरे बैंकरप्ट हो चुके हैं। रमेश अंकल और उनके बिजनेस पार्टनर वो बड़े कर्जे में डूबे हुए हैं, और उसको ये भी पता चलता है कि प्रेरणा के नाम से एक 5 करोड़ की पॉलिसी। रमेश अंकल प्रेरणा से मदद भी मांगते हैं कि तुम मेरी मदद करो बेटा, मेरे ऊपर इतने करोड़ों रुपए का कर्जा है, अगर तुम मदद करोगे तो मेरी प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉल्व हो सकती है। प्रेरणा की जो पार्टनर रहती है नम्रता तनेजा, वो मदद करने के लिए राज़ी रहते हैं, लेकिन प्रेरणा अभी तक अपना डिसीजन नहीं बताती। ये सब चीज़ें सौरभ और केशव पुलिस वालों को बताती है। पुलिस रमेश अंकल को पकड़ने के लिए शोरूम में आती है और वो रमेश अंकल को हथकड़ी लगा के जेल ले जाती है, लेकिन रमेश अंकल को बाद में बेल मिल जाती है। और बेल मिलने के बाद रमेश अंकल घर वापस आ जाते हैं। बीच में केशव और अंजलि का थोड़ा सा अफेयर चालू हो जाता है। केशव अंजलि को प्रपोज करता है, वो अपने रूम पे बुलाता है। प्रपोज करने के बाद केशव और सौरभ रमेश अंकल के घर पे जाते हैं डिनर के लिए। अंजलि बहुत सज धज के तैयार होती रहती है, लेकिन केशव जो है बोलता है कि मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ आपको ये बताने के लिए कि प्रेरणा का सही कातिल कौन है, और वो आज हमारे बीच यही मौजूद है। वो अंजलि की तरफ देखता है और वो बोलता है कि अंजलि ही प्रेरणा की कातिल है। अंजलि उस रूम से भागने की कोशिश करती है, लेकिन नीलम आंटी उसका हाथ पकड़ लेती है। तो ऐसा पता चलता है कि अंजलि जानबूझ के आदित्य चाचू के साथ रिश्ता बनाती है। और अंजलि को जब ये पता चलता है कि प्रेरणा उसकी ट्विंस बहन है, और तो उसे बहुत जलन होती है, क्योंकि प्रेरणा एक सक्सेसफुल गर्ल वुमन रहती है जो बड़ी कंपनी स्टार्ट करती है, करोड़ों की मालकिन रहती है, और अंजलि एक सीधी सादी जर्नलिस्ट रहती है। सब जन प्रेरणा की बड़ी तारीफ करते हैं, फिर अंजलि की इतनी कोई तारीफ कुछ करता नहीं है। अंजलि को बड़ी जेलसी होती है, और इस जेलसी के कारण वो प्रेरणा को मारने का प्लान बनाती है। लेकिन केशव जो है ये बोलता है, लेकिन अंजलि तो काठमांडू से कोलकाता आई थी, फिर कोलकाता से दिल्ली, अंजलि तो यहाँ थी नहीं। फिर उस दिन टेरिस पे अंजलि गई कैसे और उसने धक्का कैसे दिया।
तो अंजलि फिर पूरा बताती है कि वो कैसे दिल्ली आती है, लेकिन वो अपना फ़ोन एक उबेर के टैक्सी में छोड़ के आती है, जिससे उसका लोकेशन वो दिखाता है, लेकिन वो टेरेस पे आके अंजलि प्रेरणा का मर्डर करके वो फिर से चली जाती है। तो पुलिस को गुमराह करती है। फिर पुलिस को सौरभ सीसीटीवी फुटेज दिखाता है मेट्रो रेलवे स्टेशन का। इस पर यह पता चलता है कि अंजलि बहुत पहले ही दिल्ली आ चुकी थी। वो सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगता है और ये सब चीज़ें अंजलि फिर कन्फेस करती है। ऐसा सब होने के बाद ये केस सॉल्व हो जाता है। केशव फिर आखिरी में बोलता है सौरभ को कि अब मैं एक डिटेक्टिव एजेंसी चालू करूँगा और ये साइबर सिक्योरिटी कंपनी की जॉब छोड़ दूँगा। सौरभ बोलता है कि तुम्हारा बॉस तो जैकब बहुत अच्छा है, उसको तो तुम कभी भी उल्लू बना सकते हो, इतना अच्छा जॉब तुम क्यों छोड़ रहे हो। केशव बोलता है नहीं, अब मैं डिटेक्टिव एजेंसी चालू करूँगा और उसके साथ में IPS की पढ़ाई भी करूँगा, मैं एक पुलिस ऑफिसर भी बनना चाहता हूँ। और केशव बोलता है कि अभी मैं टिंडर वगैरह डिलीट कर देता हूँ, ये टिंडर वगैरह में भी मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं है, मैं अभी सच्चे प्यार की तलाश में हूँ। और दोस्तों कहानी यही समाप्त हो जाती है।